ऐसा ही हुआ, तीनों भाइयों ने कहा ठीक है आप संभाल लें। वो खिदमत करता रहा करता रहा करता रहा, अब्बा का इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ तो विरासत की तकसीम की बारी आई। तो फिर विरासत का शरई मसला ये समझ लें कि विरासत कोई ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर सकता कि मैं अपने अब्बा की विरासत नहीं लूँगा, विरासत उसको दी जाएगी। अब वो लेने के बाद चाहे किसी और को दे दे। तो उसने गालिबन ऐसे ही किया कि पैसे लिए और अपने साथ तीनों भाइयों को कहा ये तुम्हारा हिस्सा तुम लो, मैंने अब्बू की खिदमत जो करनी थी कर ली। अच्छा अब इसने तो कर लिया, मगर घर के अफराद भी होते हैं ना, बाज़ औक़ात बीवी को समझ नहीं आ रहा होता। कहा अजीब आदमी हो, अब्बा की खिदमत भी तुमने की और पैसे आए तो वो भी नहीं लिए। कहा बस मुझे अब्बू की खिदमत चाहिए थी, मुझे वो मिल गई। अब उसको ख्वाब में ये बताया गया कि फलां जगह 100 दीनार पड़े हैं, जाकर ले लो। 100 दीनार यानी 100 सोने के सिक्के। तो ये शख्स कहता है कि ख्वाब में ही इसने पूछा कि क्या उन दीनारों में, उन पैसों में कोई बरकत है? तो ख्वाब में बताया गया कि इसमें कोई बरकत नहीं है। अच्छा, दूसरे दिन बीवी को बताया कि ख्वाब में 100 दीनार का कहा गया, मैंने मना कर दिया। कि तुम बड़े अजीब आदमी हो, पहले विरासत मना कर दी, अब कुछ नहीं तो 100 दीनार आ रहे वो भी मना कर दे। कहा मैंने नहीं लेने, बरकत नहीं थी। अगले दिन फिर ख्वाब आया कि 10 दीनार फलां जगह पड़े, जाके उठा लो। ख्वाब में ये बंदा उस बंदे से पूछता है बरकत है? कहा बरकत नहीं है। कहा मुझे नहीं चाहिए। सुबह उठा, बीवी को कहा 10 दीनार का ख्वाब आया। कहा अजीब आदमी हो, 100 से 10 हो गए, वो तो ले लेते, अब ये भी चले गए। अब ख्वाब आया कि 1 दीनार एक जगह पड़ा है, जाकर ले लो। कहा बरकत है? कहा उसमें बरकत है। सुबह गया और जाकर वो 1 दीनार लिया। अब सोचा बीवी ने वैसे ही गुस्सा ही करना है कि करते करते 1 पे आ गए। 1 दीनार की मछली खरीद लेता हूँ, बच्चे खा लेंगे अच्छा खाना। तो उसको एक मछेरा जो है वो 2 मछलियाँ जोड़ी थी मछली की, वो 1 दीनार में बेची उसने। लाया और बीवी को कहा पकाओ। जब उस मछली का पेट चाक किया तो दोनों मछलियों के पेट से एक एक कमाल का मोती निकलता है। मोती देखा, बड़ा खूबसूरत, ब्यूटीफुल है। कहा चलो रख दो घर में, अल्लाह ने अता फरमा दिया। अब कमाल ये हुआ कि उन्हीं दिनों में बादशाह के पास बादशाह जो था उस ज़माने का, उसको हीरे जवाहरात का बड़ा शौक़ था। तो जौहरी बैठा करते थे, ज्वेलर्स बादशाह के पास बैठा करते थे। कब बादशाह सलामत, एक मोती है दुनिया में बड़ा कमाल का, मगर वो आपके पास नहीं है। तो नहीं है तो ढूंढ के लाओ, कहीं से भी ढूंढो। अब जनाब उसने सारे कारिंदे दौड़ाए कि वो क्वालिटी, उस कलर, उस साइज़ का मोती चाहिए। ढूंढते 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 इस बंदे के घर पे बादशाह के बंदे पहुंचे। किसी ने बताया कि इसके पास कुछ अलग किस्म का मोती है। मोती देखा, कहा ये तो वही है। कहा कितने पैसे दोगे? हैं? तो बादशाह की तरफ से पैगाम आया कि 30 खच्चर सोने के लदे हुए भरे हुए तुम्हें दिए जाएंगे, ये मोती बादशाह के लिए दे दो। आज की जबान में समझा देता हूँ, 30 सुजुकियाँ हैं, सोने के ईंटों से भरी हुई 30 सुजुकियाँ मिलेंगी, तो 1 मोती दे दो। अच्छी वाकया मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा, अल्लाह वालों की बातें, बड़ी मशहूर ज़माना अरबी किताब है, उसका उर्दू तर्जमा मकतबतुल मदीना ने किया, उसमें ये वाकया मौजूद है। वो नौजवान कहता है सुभान अल्लाह, और क्या चाहिए? 30 खच्चर सोना लिया, 1 मोती दे दिया। मोती पहुंचा बादशाह के पास, सुभान अल्लाह, कमाल, एवरीबडी बिकम हैप्पी, सब बहुत खुश। अब जौहरी कहते हैं बादशाह इसकी जोड़ी हो जाए ना, फिर असल बात पूरी होगी। ये मोती ऐसा है, ये लगेगा जब खूबसूरत, जब इसका एक जोड़ा, एक और मोती आपको चाहिए, फिर कंप्लीट हो जानी है बात। कहा अच्छा वापस जाओ उसके पास, हो सकता है दूसरा भी हो। दरवाजा खटखटाया, क्या दूसरा भी है? कहा दूसरा मोती भी है। अब इसके कितने पैसे? बोला डबल लूंगा। 60 खच्चर सोने के भरकर, आपकी जबान में 60 सुजुकियां, समझाने के लिए कह रहा हूं, सोने की लदी हुई उसको दी गई और उससे दूसरा मोती भी ले लिया गया। कितने पैसे हो गए? बाप की विरासत छोड़ी थी ना, मिला क्या? अल्लाह ने उस जमाने का अरबोपति बना दिया। बाप की खिदमत करने से ये नवाजा जाता है। अच्छा ये बात, अब मुझे पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, ये वाकया भी अभी लाइव जा रहा होगा, अभी थोड़ी देर में इसका कोई क्लिप बनाएगा, मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाएंगे। मैं आपको जो लॉजिक बता रहा हूँ ना, देखें, अब आइए मैं आपको कुरान की तरफ लिए चलता हूँ। अगर ये बात आज समझ नहीं आ रही किसी को तो कुरान से समझ लो। सूरह बकरा पढ़ी होगी, है नाम सूरह बकरा का सुना है ना? कुरान की सबसे बड़ी सूरत। बकरा क्यों कहते हैं? गाय वाली सूरत। कौन सी गाय थी भाई? कुरान में गाय का जिक्र क्यों आ गया? ये वो गाय थी कि बेटे ने अपनी माँ की खिदमत की। तवील वाकया है, पढ़ लीजिएगा तफसीर कुरान।
और अल्लाह पाक ने एक ऐसी गाय अता कर दी कि जिस गाय को जब जरूरत पड़ी उस जमाने के बड़े लोगों को, बादशाह को, तो ये पूरी गाय सोने के वजन के मुताबिक बेचनी पड़ी है। बाप एक गाय छोड़कर गया था, नेक था, बल्कि गाय का बच्चा छोड़कर गया था। अल्लाह ने वो जब गाय वापस लौटाई तो माँ की दुआ का सदका ये मिला, खिदमत करता था वो माँ की, एक गाय से अरबोपति बन गया हैं। दोनों वाकई एक जैसे हैं। अब कहां से लाओगे एतराज? तो पता ये चलो, और आज भी देख लें, जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हो ना, उसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। माँ बाप की खिदमत ये बड़े नसीब वालों का हिस्सा है। कतराया ना करो माँ बाप की खिदमत से। हदीस पाक का खुलासा है, जो बच्चा अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। साहबी रसूल ने अर्ज़ की, व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रतिन, हुजूर कोई 100 बार देखे? अल्लाह के हबीब फरमाते 100 बार देखे, अल्लाह अकबर व अत्यब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। अब जरा बात समझिएगा, हदीस तो कई बार सुनिए ये वाली, अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं, किस चीज का सवाब है? हज का सवाब किस चीज से मिलेगा? मोहब्बत से। बताओ ना, देखने पर। जब देखने का सवाब इतना है तो खिदमत का सवाब कितना होगा? पैर दबाने का सवाब कितना होगा? खाना खिलाने का सवाब कितना होगा? दवाई के लिए डॉक्टर के पास ले जाने का सवाब कितना होगा? व्हील चेयर चलाने का सवाब कितना होगा? आप सोचो, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है। मुबारक हो उन्हें जो माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है, मैं सही बता रहा हूं। जिन बच्चों को माँ बाप बुढ़ापे में ऐसी कंडीशन में मिले ना कि बच्चों को खिदमत का मौका मिल गया है, कुछ पैसे खर्च हो गए, कुछ खिदमत, कोई दवाई, कोई डॉक्टर, कोई पैर दबाना, कोई बिस्तर पर कपड़े वगैरह बदलवाना, अरे तुम्हारे वारे नहीं आ रहे हो गए। क्यों? पूछो, 80% 90% माँ बाप खिदमत का मौका दिए बगैर ही चले गए। सारी जिंदगी हमारी खिदमत की और चले गए, मौका ही नहीं दिया, हमारी तो बारी ही नहीं आने दी। अब तुम्हें बारी मिली है तो मुंह चढ़ाते हो, मौका मिला है तो कहते हो मेरा ये। कभी जिंदगी में ये मत करना। बदकिस्मती ये है कि आज बेटा बाप को कहता है ये मेरे हैं, आपके थोड़ी हैं, मैंने कमाए हैं, आप तो नौकरी करते थे, मैंने तरक्की की, घर मैंने बनाया। कभी उस बाप को ये मत कहना जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। याद करो कि जब मैं और आप पैदा हुए थे ना, कपड़े भी नहीं थे जिस्म पे। बाप उस वक्त कह देता ना कि तेरा क्या है, तो मैं तो बेलिबास रह जाता ना। कपड़े किसने पहना है? याद है वो एहसान हैं? बेलिबास आए थे ना दुनिया में, मुझे और आपको लिबास पहनाया मेरे वालिद ने, हमारे वालिद ने हैं। माँ ने बेशक पहनाया, पैसे किसने दिए? वालिद ने दिए। खाना खिलाया मेरे वालिद ने, एक एक निवाला बरकत है मेरे वालिद की वजह से। उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तालीम दिलाई, दुनिया का हमें होश दिलाया। और आज सब कुछ देने के बाद ये कहता हूं ये मेरा है। उसने तो कभी नहीं कहा था ये मेरा है, हैं? कदर करो ना, एहसान फरामोश मत बनना। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान आया, आकर कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वालिद मेरा माल कब्जा करना चाहता है। शिकायत लेकर आया नबी पाक की बारगाह में कि मेरा वालिद मेरा माल पे कब्जा करना चाहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वालिद को बुलवाया। आए हाय, कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी शिकायत कर रहा है। कहता हुजूर जरा बेटे से पूछिए ना, माल लेके करता क्या हूँ? इससे पैसे लेकर फजूल उड़ाता हूँ या अपने रिश्तेदारों में खर्च करता हूँ, अपने बच्चों पे खर्च करता हूँ, क्या करता हूँ? हैं? अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब उसने ये अर्ज किया तो फिर उसने में जिब्रील अमीन आए। कहते हुजूर इस वालिद ने कुछ दिल में अशार तैयार किए हैं, अभी तक इसकी जबान पर भी नहीं आए हैं। अपने बेटे की बेवफाई, बेटे की ज्यादती की वजह से इसने दिल में कुछ अशार तैयार किए। हुजूर इससे कहिए आपको वो अशार सुनाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने गैब की खबर देते हुए फरमाया कि तुम्हारे दिल में कुछ अशार हैं, जरा वो पढ़कर सुनाओ। वालिद कमाल का जुमला कहता, हुजूर अल्लाह आपकी इन कमालात की वजह से, इन मौजज़ात की वजह से हमारे यकीन को और बढ़ा देता है। अभी तक तो मैंने अशार अपनी ज़बान पर नहीं लाया, आपको पता चल गया है? सुभान अल्लाह। अब उस वालिद ने जो अशार सुनाए ना, सुनो तमाम नौजवान जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं, जो अभी लाइव सुन रहे हैं, जो बाद में बच्चे मुझे सुनेंगे,
वो अरबी में अशार थे, मैं उसका तर्जमा सुनाता हूं। वालिद कहता है, मैंने तुझे ग़िज़ा पहुंचाई जब से तू पैदा हुआ, और तेरा बार उठाया जब तू नन्हा था, और मेरी कमाई से तू बार बार सैराब किया गया, बार बार तुझे फीड किया गया। जब कोई रात बीमारी या गम की तुझ पर उतरती तो मैं बेकरार हो जाता, ऐसा लगता कि तू बीमार नहीं हुआ बल्कि मैं बीमार हो गया। मैं तेरे मरने से डरता था, मुझे पता था मौत यकीनी है, सब पर मुसल्लत है, मगर मुझे तेरे मरने की ख्याल से भी खौफ आता था। मैं रात रात भर तेरी तकलीफ को देखकर रोया करता था। इस मोहब्बत से मैंने तुझे पाला। जब तू परवान चढ़ गया, इस उम्र को पहुंच गया कि अब मुझे उम्मीद थी कि तू मेरा सहारा बनेगा, अब मुझे तुझसे कुछ मिलेगा, तो तूने मेरा बदला सख्ती से दिया, बदजबानी से दिया। मुझ पर ऐसे बर्ताव करता है कि सारी जिंदगी मैंने नहीं, तूने मुझ पर एहसान किया। जब तूने वालिद होने का हक अदा नहीं किया तो कम से कम ऐसा ही सलूक कर लेता कि कोई पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से सलूक करता है, मुझे पड़ोसी ही समझ लेता। अल्लाह अकबर। जब ये अशार उसने सुनाए ना तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। नबी पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर, उस बेटे का गिरेबान पकड़ा। मेरे आका ने, नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन हैं, मगर यहां प्यारे आका के जलाल मुबारक को देखें कि उसका गिरेबान पकड़ा और फरमाया, अंत व मालुका लि अबीका, तू और तेरा माल तेरे वालिद का है। ये तमाम बच्चों, तमाम नौजवान समझ लो, आज मेरा जो कुछ है, इज्जत है, शराफत है, दौलत है, वॉट एवर आई हैव, वो सब मेरे माँ बाप का है। कभी माँ बाप को ये मत कहना। बुढ़ापे में मुझे एक बात बताएं, हमारे घर में बूढ़ा बाप है, हम उसको ये कहते हैं ये मेरा है, ये आपका है, उसका दिल नहीं टूटता? अच्छा मैं ये कह दूं अब्बू सब आपका है, तो क्या वो लेके चले जाएंगे, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? कुछ नहीं होना, मगर वो बूढ़े बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा। जिस बाप ने तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पाला है ना, अब बुढ़ापे में उसे बादशाह तो बना दो अपने घर का। ये तो कह दो कि आप सब कुछ है हमारा, ये सब कुछ जो हमारे पास है अब्बू जान ये आपका है। कम से कम वो जिंदगी के आखिरी अय्याम खुशी के साथ, फख्र के साथ, हैं, दिल बड़ा करके तो गुजारे। अरे आज तो हाल ये है कि बेटा बार बार डराता है, अब्बा सीधे चलो वरना घर मेरा है। हैं, उस बुढ़ापे में मुझे ये एहसास दिला रहे हो कि बेटा मुझ पर एहसान कर रहा है। अरे बेटा बाप पर एहसान कैसे कर सकता है? सारे एहसान माँ बाप के मुझ पर और आप पर। अरे मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मेरी मेहरबानी, मैंने आपको ये दिया? अरे जबान लटक जानी चाहिए उससे पहले कि माँ बाप से कोई ऐसी बात करेगा। नहीं करना, कभी भी बर्बाद हो जाओगे। जो कुछ है मेरे और आपके पास वो सब कुछ हमारे माँ बाप का है। उसे फील करवाओ, उसे एहसास दिलाओ। इस उम्र में उसे ये फील करवा दो कि हम जो हैं घर वाले सब आप हमारे आका हैं, आप हमारे बड़े हैं। और ये किताबों में लिखा है, उलमा ने लिखा कि बेटा बाप के आगे ऐसे रहे जैसे गुलाम आका के आगे रहता है। गुलाम ऑलवेज रेडी होता है ना आका की खिदमत करने के लिए। मगर आज क्या हो गया है कि नौजवान बेटे ने बाप को गुलाम बनाया हुआ है। हैं, अब्बा जान, बेटा कहता है अब्बू, बेटा वालिद कहता है बेटा थोड़ी दवाई के पैसे, अब्बू नहीं है मेरे पास, हैं कल ले जाऊंगा, आज नहीं है टाइम, थोड़े पैसे, अरे थोड़े दिनों पहले तो दिए थे, बार बार खर्च कर देते हो। अल्लाह अकबर। बाप ऐसे रहेगा बेटे के आगे? नहीं, बाप आका है, बेटा गुलाम है। अगर जिसने इस तरह लाइफ गुजारी ना, फिर वो अपनी औलाद में देखेगा, हाँ जो बाप के आगे गुलाम बना, इंशाअल्लाह उसके बच्चे उसके गुलाम बन के रहेंगे, उसकी फर्मा बरदार बन के रहेंगे। जिसने बाप को जलील किया, माँ को जलील किया, वो बाद में तो जो सजा पाएगा पाएगा, वो दुनिया में देखेगा उसकी औलाद के अंदर कि उसकी औलाद उसकी कैसे नाफरमान बनती। ये वो मकाफात अमल है जो दुनिया में ही दिखा दिया जाता है। हदीसें अल्लाह अकबर हैं, वालिदैन की मुतलकन हदीसें हैं, वालदा के अलग फजाइल हैं, मगर मैं सिर्फ वालिद के फजाइल आपको 2-3 हदीसें सुनाता हूं ताकि एहसास हो ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, तेरी मर्जी है उसकी हिफाजत कर या उसे छोड़ दे। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं कि
रब की रिजा बाप की रिजामंदी में है और रब की नाराजी बाप की नाराजी में है। यानी आसान लफ्जों में, जिससे उसका वालिद राजी उससे उसका रब राजी, जिससे उसका वालिद नाराज उससे उसका रब नाराज। अब सोचो, अगर खुदा ना खास्ता मेरा कोई ऐसा भाई यहां बैठा है, कोई मुझे लाइव सुना जा रहा है और माँ बाप नाराज है ना तुमसे, राजी कर लेना, वरना बहुत अफसोस होगा जब वो दुनिया से चले जाएंगे। मैं आपको सही बताऊं, माँ बाप बूढ़े घर में है ना, टाइम गुजारो उनके साथ, बातें करो उनसे, उनकी बातें सुनो। हाँ, ये बोर मत हो जाया करो कि अब्बू हर वक्त पुरानी बातें ही करते हैं, अम्मी तो वही पुरानी स्टोरी सुनाती। कोई बात नहीं, हम जब छोटे थे ना, एक ही बात 100 बार हमारे माँ बाप ने सुनी है। अच्छा, ये बात भी आपको वालिद बनने के बाद समझ आ गई होगी। आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है, आप रोज काम से जाके बच्चे को कहते हैं बेटा वो वाली बात सुनाओ, वो वाली पोयम सुनाओ, वो वाला जुमला सुनाओ। एक ही जुमला 500 बार आप सुन चुके हैं, हर बार सुनते हो, अच्छा लगता है ना, बच्चा है प्यारा है। अब बूढ़ा हो गया, अब्बा तो नहीं अच्छा लगेगा हैं। अब वो 4 बार एक बात कर दे, अब्बू आप एक ही बात बार बार करते हो, क्यों? उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो गया है। यकीन करें, जो बच्चे माँ बाप के साथ वक्त नहीं गुजारते ना, जब वो कब्रों में चले जाते हैं फिर बहुत याद आती, काश और वक्त बिताता और बातें करता। आज माँ बाप से बातें करनी होती है ना, कब्रिस्तान जाना पड़ता है। हाँ, बातें आज भी करनी होती है, ये भी बता दूं मैं आपको। चले गए ना जिनके माँ बाप, पता है कब कब याद आते हैं? हर खुशी में याद आते हैं। जब जब नया घर लिया, जब जब नई सवारी ली, जब जब कोई नई चीज मिली ना, बड़ी याद आई माँ, बड़ा याद आया वालिद। काश अब्बू होते, ये खुशी देखते तो कितने खुश होते। आज माँ होती, मेरी ये खुशी देखती तो कितनी खुश होती। फिर कब्रिस्तान जाकर बताना पड़ता कि अब्बू ये लिया है, अम्मी अल्लाह ने मुझे ये दिया है, आप कहती थी ना ये मिल जाए, मुझे मिल गया है। हैं? दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। फिर बंदा जाकर एहसास करता है। और फिर कब याद आते पता है? जब कोई मुश्किल आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई बड़ी मुसीबत आए ना, फिर बहुत याद आते हैं माँ बाप के। काश माँ होती है, काश वालिद होता तो दुआ करवा लेता। फिर जाना पड़ता है कब्रिस्तान कि अम्मी फंस गया हूं, अब्बू जान दुआ कर दे। हाँ, वो कब्र में भी करीम है। अल्लाह पाक माँ बाप को कब्र में भी ये मकाम देता है। रिवायतों में आता है जो बच्चा अपने माँ बाप की कब्र पर कसरत से जाता है, उसके मरने के बाद फरिश्ते उसकी कब्र को ज़ियारत को आएंगे। माँ बाप को मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है ना, उनकी कब्र पर जाएं फिर भी अजर है। ये वो हस्तियां हैं। मगर अफसोस ये है कि जिंदगी में लोग कदर नहीं करते। कदर करें, मोहब्बत करें, इज्जत करें, उनकी दुआएं लें। और अगर चले गए हैं तो अब भी उनको राजी किया जा सकता है कि ईसाले सवाब करें, उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए सदका जारिया वाले काम करें। मैं तो कई बार ये मशवरा देता हूं कि आज मेरा और आपका जो भी घर दुनिया में है ना, ये माँ बाप की वजह से है। या तो अम्मी अब्बू ने दिलाया था या दुआएं दी थी तो मिला है। मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा घर माँ बाप की वजह से है। तो अब माँ बाप ने दुनिया में घर दिलाया ना, तो अब बच्चे की बारी है माँ बाप को जन्नत में घर दिला दे। वो कैसे? हदीस पाक में आता है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो बना दो ना अपने माँ बाप के लिए घर। अल्लाह ने दिया है तो मस्जिद बनाओ। पूरी नहीं बना सकते तो हिस्सा मिला दो, ताकि रोज सजदे होते रहें, माँ बाप को कब्र में सवाब मिलता रहे। ये बच्चे की जिम्मेदारी है। कब्रिस्तान भी जाया करें, सूरह यासीन पढ़े वहां जाकर, मगर ईसाले सवाब भी करते रहें। अब आखिरी बात मैं जरा माँ बाप से भी कर लेता हूं। मैंने जितना बयान किया, बच्चों को समझाया ना, दीन बताया ना, कुरान और हदीस की बातें बताई। अगर हम अपने बच्चों को दीनदार बना देंगे, दीन की तरफ अपने बच्चों को भेज देंगे, तो याद रखो वो दीन तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा फर्माबरदार बना देगा। मेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा ना, हदीस पढ़ेगा, तो आकर उसने मेरा ही हाथ चूमना है, उसने मेरी इज्जत करनी है, क्योंकि कुरान ने कहा है कि माँ बाप को उफ भी ना कहना। हदीस सिखाएगी उसे कि माँ बाप का अदब क्या है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अपने बच्चों को दीन से दूर रखते हैं और फिर कहते हैं बच्चा फर्माबरदार नहीं है, बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, बच्चा मेरी कदर नहीं करता। तुमने खुद उसे कुरान और हदीस से दूर किया। तो बेहतरीन वालिद वो है जो अपने बच्चों को दीनदार बना जाए। क्योंकि याद रखिएगा, मेरे और आपके मरने के बाद बच्चा गूगल, याहू, ट्विटर, फेसबुक खोलकर ईसाले सवाब नहीं करेगा। कुरान सिखाया होगा तो कुरान पढ़कर ईसाले सवाब करेगा। हैं? नमाजी होगा
सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारे दावत इस्लामी के मुबल्लिग ने कही कि तुम बच्चे को सिर्फ नमाजी बना जाओ। मैं और आप कहते हैं ना यार अल्लाह करे औलाद जो है रोजाना मेरे लिए दुआ करे मरने के बाद, अरे सिर्फ नमाजी बना दो। वो हर नमाज के कायदा आखिरा में जब जब बैठेगा तो रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, बावुज़ू किबला रू बैठकर नमाज की हालत में बार बार फजर में दुआ करेगा, जोहर में करेगा, असर मगरिब इशा। तुम बच्चे को नमाजी बनाकर चला जाओ, तुम्हें रोज कब्र में तवाब और दुआओं का तोहफा मिल रहा होगा। नमाज से दूर रखा बच्चे को, कहते हैं मेरा बच्चा नेक मुझे इसाले सवाब करे। खुद सोचे क्या कर रहे हैं हम। अल्लाह करे कि हम अपनी औलाद की शानदार तरबियत करने में कामयाब हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये है दावत इस्लामी जो हमें माँ बाप का अदब भी सिखाती है, माँ बाप को बच्चों की तरबियत कैसे करनी है वो सिखाती है। अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं, दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना हैं, मदरसतुल मदीना हैं, मदनी काफले इज्तिमात में खुद भी आएँ, अपने बच्चों को भी लेकर आएँ। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं चाहूँगा कि आखिर में हमारे आमिर भाई के वालिद साहब के लिए इसाले सवाब के लिए अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें, 1 बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें, फिर हम मिल के इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। अल फातिहा।